नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि हलीमा सुल्तान भागते हुए एक तरफ जा रही होती है जहाँ से उसे कुरान पाक की आवाज़ आ रही होती है। वो एक जगह पर पहुँचती है जहाँ पर उसे इब्नुल अरबी नज़र आते हैं। वो जाकर इब्नुल अरबी के हाथ चूम कर उन्हें सलाम करती है और उसके बाद वहाँ पर बैठ जाती है। वहाँ पर एक रोते हुए बच्चे को देखकर पूछती है कि ये मुकद्दस बच्चा कौन है। उस पर इब्नुल अरबी कहते हैं कि ये तुम्हारा बेटा उस्मान है। दुनिया में बहुत से मुकद्दस लोग आए और चले गए, उस्मान उनमें से एक है। हुजूर पाक ने फरमाया था, यकीनन कुस्तुनतुनिया फतेह होगा और उसे फतेह करने वाला बहादुर एक फौज की बराबर होगा। उस्मान एक मुकद्दस और अजीम दरख्त के मानंद होगा जिसकी शाखें पूरी दुनिया में फैलेंगी। ये मुकद्दस बच्चा आलम इस्लाम के लिए रोशनी होगा और आप खुश नसीब हैं कि आप इसकी माँ बनेंगी। इब्नुल अरबी वो बच्चा हलीमा सुल्तान के हवाले करता है। हलीमा सुल्तान की आंख खुल जाती है। वो इस ख्वाब को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होती है और दुआ करती है कि या अल्लाह पाक मुझे उस्मान की बेहतरीन तरीके से परवरिश करने की तौफीक अता फरमा। इतने में गुंदूस भागता हुआ अंदर आता है और कहता है कि वालिदों बाबा आ गए हैं। सुंगर तकिन और अरतरुल मरकज़ी खेमे में आते हैं। हाइमा खातून उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि तुम दोनों को देख लिया, अब दुनदार और गुंदोक्तू को देखना चाहती हूँ। इतने में अरतरुल कहता है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द उन्हें देखेंगी। दूसरे हकीम आर्तुक गुनल्ब को बता रहा होता है कि अरतरुल साहब ने किस मेहनत और जदोजहद से ये किले फतेह किए। गुनल्ब भी अरतरुल की बहादुरी की तारीफ करता है। दूसरी तरफ काई कबीले में सब लोग रात का खाना खा रहे होते हैं। हाइमा कहती है कि शुक्र है कि हमें ये सुकून वाले दिन नसीब हुए। उसके बाद अरतरुल कहता है कि अब यहाँ पर रहने का कोई मकसद नहीं, हुकूमत ना है, लोगों के हाथ में चली गई है। अब हमें सोगर की तरफ हिजरत करना होगा, इसलिए सारे लोग हिजरत की तैयारियां करें। दूसरा अहमद गार में एक आदमी को अकेले लड़ने के लिए चैलेंज करता है। वो चैलेंज कबूल करते हुए कहता है कि इसके हाथ खोल दो। उसके बाद अहमद और उस आदमी में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते अहमद उस आदमी को बेहोश कर देता है। वो ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके बाद अहमद उनसे कहता है कि हमें मुत्तहिद होकर तुर्कों को यहाँ से भगाना होगा। क्या तुम लोग तीतन का बदला नहीं लेना चाहते? क्या तुर्कों को यहाँ से नहीं निकालना चाहते? उस पर वो सब लोग कहते हैं हाँ। उसके बाद वो सब लोग अहमद का साथ देने पर रजामंद हो जाते हैं। एक आदमी हकीम आर्तुक के पास आता है। उसे एक खत देकर अरतुल के लिए सलाम देकर वहाँ से रवाना हो जाता है। उसके बाद आर्तुक साहब वो खत पढ़ने लगते हैं जिसमें लिखा होता है कि शहजादा अरसलान और उसकी वालदा को अल्तनबा अगवा करके अनकरा के किले की तरफ लेकर जा रहा है। हो सकता है कि उन दोनों को कत्ल कर दे। अब अरतरुल साहब पर अहम जिम्मेदारी आती है। ये पढ़कर हकीम आर्तुक कहता है कि वक्त बहुत कम है, अरतरुल साहब को बहुत जल्द हरकत में होना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। दूसरी तरफ गुलनर पुराने संदूक में से कुरान पाक निकालता है तो उसे एक ख्याल आता है जिसमें उसकी पूरे खानदान को कत्ल किया जाता है। उसके बाद उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। इतने में आयतमोश इजाज़त लेकर अंदर आता है और कहता है कि हकीम आर्तुक किले से बाहर जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो कबीले की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद गुनल कुरान पाक चूम कर एक तरफ रख कर कहता है कि ज़रूर ये लोग कुछ करने वाले हैं, मेरा घोड़ा तैयार करो, हमें हकीम आर्तुक का पीछा करना होगा। दूसरी तरफ असलहान खातून हिजरत के फैसले से खुश नहीं होती। वो अपने खदशात से तुर्गत को आगाह करती है। तुर्गत कहता है कि फ़िक्र मत करो, अरतरुल साहब जब एक बात कह दे तो वो फिर उससे पीछे नहीं हटते। यकीनन सब कुछ बहुत बेहतरीन होगा और हम सोगट को अपना घर बना लेंगे। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान अरतरुल को बताती है कि मैं बहुत दिनों से महसूस कर रही थी, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अगर ये बच्चा हुआ तो ये उस्मान होगा। उसके बाद हलीमा सुल्तान अरतरुल को उस ख्वाब के बारे में बताती है जो उसने देखा। वो कहती है कि इब्न अरबी ने कहा कि यकीनन उस्मान एक अजीम इंसान होगा जो पूरी दुनिया को फतेह करेगा। अरतरुल कहता है कि इंशाल्लाह उस्मान ने सरजमीन पर पैदा होगा और हमारे सरों पर सूरज की तरह चमकेगा। इतने में हाइमा खातून भी इजाज़त लेकर अंदर आती है। हलीमा सुल्तान की माँ बनने की खबर सुनकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद अरतरुल कहता है कि इस खुशी में दुम्बे ज़िबा करो और मकरूज़ों के कर्ज चुका दो, जिनके पास कपड़े नहीं उन्हें पहनने के लिए कपड़े दो। बहुत जल्द हम एक बहुत बड़ी दावत करेंगे। दूसरी तरफ सुबह का आगाज़ हो जाता है और हकीम आर्तुक अरतरुल के पास आते हैं। उसे उस खत के बारे में आगाह करते हैं। अरतरुल वो खत देकर पढ़ने लगता है और परेशान हो जाता है। अरतरुल कहता है कि हम किसी भी सूरत सुल्तान के जो नशीन सुल्तान अरसलान को कुछ नहीं होने देंगे। उसके बाद अरतरुल के जहन में एक ख्याल आता है। जब महल में सुल्तान उसे कह रहे होते हैं कि किसी भी सूरत अरसलान को कुछ मत होने देना, जब वक्त आए तो तुम हरगिज़ उसी का साथ देना।
اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے کہ میں کسی قیمت ارسلان کے ساتھ یہ سب ہونے نہیں دوں گا، اور یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ویڈیوز تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں، جس پر میں معذرت خواہ ہوں، اور گلا خراب ہونے کی وجہ سے آواز اس طرح نہیں ہے، تو اسے اگنور کریں اور سپورٹ کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں، اور میری جلد صحت یابی کے لیے دعا کریں۔